नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ BRST गोट फार्म पे और कुछ बकरे मेल के बच्चे पड़े हुए हैं और BRST गोट फार्म पे उनके ऑनर से बात करते हैं। आप नमस्कार भाई। नमस्कार सर, नमस्कार। आप अपने व्यूअर्स को क्या दिखाने वाले हो आज? आज आपके व्यूअर्स को हम दिखाएंगे कुर्बानी पे बनने वाले बकरे। अच्छा। हाँ, जो शुरुआती करना चाहते हैं छोटे बच्चों से लेके और कुर्बानी पे पालना चाहते हैं और उसको चाहिए ग्रोथ, तो उनके लिए ये बच्चे अवेलेबल है। देख सकते हैं कि इस टाइप के जो हाइट लाइन वाले बकरे हैं ना, अब ये बकरे के आपको कुर्बानी पे बनने वाले बकरे हैं। अच्छा। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि कोई बकरा देख लो, ये बकरा पूरा भरा हुआ और इसकी चमड़ी खींच के देख लो तो आपको बकरा भरा हुआ बनने को मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि माँ का दूध अभी पिया हुआ बकरा है, मतलब कि ये कम्प्लीटली उसका जो डोज होना चाहिए माँ का दूध का वो कम्प्लीट है। और ये कौन सी नस्ल है? और ये अपने पास नस्ल है सिरोही, गुजरी और अजमेरा। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसमें से आपको मैं बताता हूँ सिरोही कौन सी, गुजरी कौन सी और कौन सी अजमेरा है। ठीक है। अच्छा। तो ये जो आपके सामने बकरा देख रहे हो, ये बकरा सिरोही का है। और ये जो बकरा है ये अजमेरी का है। और ये जो बकरा है गुजरी का है। गुजरी का है। यानी आप ये पकड़िए, सिंगल कलर जो होता है वो अजमेर का होता है, सिरोही होता है, स्पॉटेड होता है, और जो व्हाइट स्पॉट में आ जाता है इस टाइप का वो गुजरी में आ जाता है। बहुत सारे व्हाइट स्पॉट में हाँ, 3 बच्चे हैं। 3-4 बच्चे। और अधिकतर महाराष्ट्र साइड डिमांड गुजरी की आती है, क्योंकि वहाँ के लोग ये मानते हैं कि गुजरी एक सुजत की ही वेरायटी है। वो लोग ये मानते हैं। सही बात है जी। और ये अपने पास हमारे लिए तो सिरोही उसमें कहलाती है। ग्रोथ में कोई डिफरेंट नहीं आता? नहीं, गोश्त में कोई डिफरेंट नहीं आता। ये तो बनने वाले बकरे जो ये भी बनेंगे वो भी बनेंगे, लेकिन जो महाराष्ट्र वालों के लिए क्या है कि उसका सफेद आ जाता है वो सूरत में आ जाता है। हाँ, वो थोड़ी इनका प्राइस ज्यादा मिल जाता है, थोड़ा खूबसूरती अलग हो जाती है देखने में। प्राइस में बेचते हैं। अच्छा, आप क्या प्राइस में बेचते हो? हम 280 के भाव से बेचते हैं। अच्छा अच्छा। ये छोटे बच्चे इसलिए, अगर आप इसी माल को तैयार करके हमारे पास से लोगे ना, तो जैसे कि हमारे पास एक ब्रीडर है, अब उसको मैं बेचूंगा 350 रुपए किलो के हिसाब से। अच्छा। मैंने उसकी मेहनत की है इस वजह से। और इस टाइप का जो आपके सामने बच्चा है ना, तो आप ये बकरा देख लीजिए। अब ऐसा बच्चा आपको लेके जाने में काफी फायदा है। ये कितने महीने का बच्चा होगा? हाँ, ये करीबन 4 से 5 महीने के अंदर का बच्चा। 5 महीने का बच्चा है। हाँ, इसका ग्रोथ है 38 kg। अब ये बच्चा माँ के दूध से बना हुआ बकरा है, देखने पे मुझे लगता है, लेकिन इसका लाइव वजन है, क्योंकि भरा हुआ ठोस वजन है। इन सब का इतना वजन नहीं होगा जितना इसका है। अच्छा। हाँ, ये ठोस वजन है एकदम। बहुत और ऐसे बकरे बहुत रेयर मिलते हैं। और इस टाइप के बकरे चाहिए होते हैं ना, तो आपको पहले हमको 7 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, ताकि हम कलेक्शन करने के लिए आपको टाइम ले लें। अच्छा, तो 7 दिन पहले एडवांस बुकिंग करना पड़ता है? एडवांस बुकिंग आपको यहाँ पर आके एक बार विजिट करके एडवांस बुकिंग करके चले जाओ, और बाकी हम 7 दिन होते हैं हम आपको बुला लेंगे। हम माल कलेक्शन 7 दिन तो आपको मैं मैक्सिमम बता दिया, कोई 5 दिन में हो जाता है, कोई 4 दिन में हो जाता है, तो क्या थोड़ा टाइम ज्यादा बताना अच्छा उचित रहता है। तो आप हमको बुकिंग करा के आप यहाँ फार्म पे आके, हम ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे, हम फार्म पे आके हमारा सब व्यवहार देख के अगर आपको ये अच्छा लगे कि बुकिंग करने लायक है, तो बुकिंग करके आप जा सकते हैं। और उसके बाद जो माल तैयार होगा आपको आजकल ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। हाँ, इसलिए हम फार्म जब शुरुआत किया तब से लेके आज तक हम किसी से ऑनलाइन नहीं लेते। जहाँ सामने बंदा किसी को ट्रस्ट ना आ रहा हो, हम उससे पेमेंट नहीं लेते। हम पेमेंट कब लेते हैं? जब आप यहाँ पर आते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट हम समझते हैं, आपको माल दिखाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट समझते हैं कि आपको क्या चाहिए होता है, उसके बाद ही हम उसकी बुकिंग लेते हैं। अगर हमको लगता है कि हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, हम बुकिंग लेते ही नहीं है। सही बात है जी। फिर एडवांस लेने का मतलब ही नहीं रहता। टाइम वेस्ट को कोई मतलब ही नहीं है सर जी। हमारे पास दूसरे को ऑर्डर रहते हैं और उसका टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं होता है, तो हम उन लोगों से पेमेंट नहीं लेते जो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो आप ओनली ब्रीड में कंट्रीब्यूट करते हो या कटिंग माल में? शीप, ब्रीड वगैरह सब में प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। लेकिन एक्चुअल तौर पे टाइमिंग का खेल रहता है। अब कटिंग और शीप का मांग करोगे तो मैं आपको 2 दिन में अवेलेबल कर दूंगा। अच्छा। लेकिन जो ब्रीड मांगते हो, नस्ल चाहिए, तो सबके रेट अलग अलग रहते हैं? सबके रेट अलग होते हैं। तो कटिंग माल में क्या रेट रहता है? कटिंग माल में 260 का रेट है। अच्छा। हाँ, मेल फीमेल मिक्स, पट वाला मिक्स आ जाता है। और ओनली मेल लेते हो तो 270 लगेगा। अच्छा। हाँ। और शीप में? शीप में आपका रेशियो रहता है, अगर मान लो छोटा बच्चा लेना है तो उसका रेट जाएगा 270-260 के आसपास। और आपको बड़ा लेना है 30 से 40 किलो वाला, तो उसका रेट जाएगा 230 या 240 किलो से। अच्छी बात है। हाँ। और कटिंग माल और ये ब्रीडिंग माल में कोई डिफरेंट रहता है? नहीं सर, एक्चुअली तौर पे कोई डिफरेंट नहीं रहता है। हमारे लिए कोई डिफरेंट नहीं है। हम प्रोवाइड क्वालिटी में ही करते हैं। आप चाहो फार्मिंग लो या कटिंग में लो, बस फर्क ये रहता है जैसे कि आपको अगर एक काला बकरा पसंद नहीं आ रहा तो आप फार्मिंग में निकाल सकते हो। अरे फार्मिंग पीस है, इसमें काला बकरा एक ही है, अब इसको निकाल के साइड में कर सकते हो। अब कटिंग में आपने बोला मैं काला बकरा समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं, लेना पड़ेगा।
क्योंकि कटिंग में ब्रीड नस्ल का कोई चॉइस नहीं रहता है, सिर्फ चॉइस मिलता है बीमार और लंगड़ा जानवर। हमारे पास एक बकरा बीमार है, कोने में बैठा हुआ है। अब वो कोने में बकरा बैठा हुआ है, बीमार है, और आपको हम जबरदस्ती बोले तो हमारी गलती है, क्योंकि वो बीमार जानवर हम कभी भी नहीं देते, क्योंकि कटिंग में जाता है, मतलब काटने में हम यहाँ बस कसे को दे देते हैं, यानी बीमार जानवर हम नहीं देते। बीमार जानवर आपको दिखे आप निकाल सकते हो, बस कटिंग में फर्क ये रहता है, सब नस्ल मिक्स आती है। और फार्मिंग में चाहो आप इसमें 10 नंग लाए, 1 नंग सिलेक्ट करके ले जाओ, भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे, सही ले जाओ, कोई दिक्कत सही बात है। नहीं। क्योंकि सामने उसका रेट भी होता है। हम क्या बोलते हैं पहले कि नस्ल आप चाहिए तो टाइम दीजिए और रेट दीजिए, तब जाके हम काम करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उसके लिए छांट छांट के लाना पड़ता है हमको भी। एक कुर्बानी के बकरे कितना ग्रोथ कर लेते हैं 14 महीने में? सर जी देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये जो बच्चा है, अब ये बच्चे में 38 किलो का अभी से वजन है और अदंत है, अदंत बच्चा है। अब ये समझ सकते हो, आप दिमाग लगा सकते हो कि कितना होगा। तो समझने वाली बात ये है कि आपको इसको अगर ग्रोथ करानी है, अच्छे से कोई ग्रोथ कराने वाला हो तो 80 किलो तक लेके जा सकता है इसको 14 महीने में। 14 महीने में। लेकिन वो ग्रोथ कराने वाला ना और रोतले रोने वाला हो तो फिर 40 किलो पे भी। हाँ, तो बकरे को खिलाना तो पड़ता है, क्योंकि ग्रोथ कराना है तो ग्रोथ बकरे को खिलाना पड़ेगा। अब इसका बास्केट हम कभी खाली नहीं देते, इसको जो खुराक चाहिए उसको खुराक देनी पड़ती है, इसका डाइट कॉन्स्टेंटली बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, क्या खिलाते हो? इसका हमारे पास गवार का भूसा होता है, जो गवार फली हमारे यहाँ बोली जाती है, वो खिलाते हैं, और हरी पत्ती खिलाते हैं। हरी पत्ती खिलाते हो? हाँ, इससे क्या होता है, हरी पत्ती से इसका जो हाजमा होता है, जो कांटा इसके अंदर रहता है, उसका हाजमा क्लियर करता है। और हरी पत्ती गवार का भूसा होता है ना, उसका वजन बढ़ाता है। अनाज देते हो? अनाज देते ना, अभी पहला डोज हमारा गवार का भूसा का रहता है। अच्छा, अनाज से ज्यादा खा लेगा तो 10 कर लेगा। अच्छा, इसलिए दोपहर में देते हैं। अच्छा, अनाज कितना देते हो एक बकरे को? एक बकरे को 300 से 400 ग्राम। 300 से 400 ग्राम हाँ, अनाज जैसे देते जैसे उसका वजन बढ़ता है उसका हम अनाज बढ़ाते हैं। हम एक वजन पे उसको स्टॉप नहीं करते, उसको खाना ऑटोमेटिकली बढ़ाते हैं हर महीने, ताकि उसकी ग्रोथ और भी बढ़ती जाए। चलो, अच्छी बात है। आपका नंबर शेयर कर दीजिए और आपका लोकेशन शेयर कर दीजिए। सर हमारा नंबर है 9664072450, हमारा कांटेक्ट नंबर है, और व्हाट्सएप नंबर भी यही है, तो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं उठाओ तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हमारा एड्रेस है नियर जनन हॉस्पिटल, शिखर रोड, अजमेर, राजस्थान। BRSD गोट फार्म प्राइवेट लिमिटेड, गूगल में सर्च कर लीजिए, आ जाएगा। अच्छा, और आप गवर्नमेंट के रजिस्टर में भी चेक कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड गोट फार्म है। ओके, और राजस्थान से एकमात्र प्राइवेट लिमिटेड है। चलो, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, और नोटिफिकेशन और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। और नई जानकारी लेने के लिए कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए। चलिए, नमस्कार।